आपके साथ भी हो सकता है। अंदर तशरीफ लाइए दूल्हे साहब। इंशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। तो कुमैल साहब, ईद फितर के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस से वक्त ले लिया है ना? जी हाँ हाजी साहब, आपकी इजाज़त से। जीते रहो बेटा। हाजी साहब, ऐसा लगता है जैसे सारे लोगों ने ईद फितर के दिन ही निकाह की ठान रखी है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में भीड़ लगी है, आधी रात तक रिजर्व है। यकीन करें, बड़ा सोर्स लगाकर सिफारिश करवाकर किसी तरह शहर के दूर दराज इलाके में वक्त मिला है। अलबत्ता थोड़ा दूर है, लेकिन माफ कीजिएगा कि कोई चारा ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं। बस सादा सी तकरीब में निकाह होगा, इंशाल्लाह शादी धूमधाम से करेंगे। कोई बात नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि एक सादी सी तकरीब में निकाह हो जाए ताकि ये दोनों जवान महरम हो जाएं। बाकी बातें तो होती रहेंगी। क्यों, सही है ना भाई साहब? असली जिंदगी तो उस वक्त शुरू होगी जब ये दोनों जवान एक घर में रहने लगे, है ना? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुमैल साहब, गौर करें, देखिए कैसी ससुराल ढूंढी है। मजे कीजिए। माफ कीजिएगा हाजी साहब, इनका मसला ये है कि ये बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं हर एक से। ये क्या बात हुई मोहतरमा, ये आप क्या फरमा रही हैं? 2-3 हफ्तों में हम एक जान दो बदन हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि समधियों की आपस में खूब गाढ़ी छनती है। इंशाअल्लाह, खुदा कबूल करे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुदा कबूल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आप भी ने जी इंशाअल्लाह आपकी लड़की की शादी भी जल्दी हो। खुदा आपकी इबादत को कबूल करे। इंशाअल्लाह, खुदा करे ऐसे मौके बार बार आए। मुबारक हो इंशाअल्लाह। खुदा करे सदा खुश रहो। आप यकीन रखें फातिमा साहिबा, जिस किस्म का माहौल आपके घर में है वैसा ही माहौल मेरे घर में भी है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुतमईन रहें, मेरी एक वक्त की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई है। गौर करता हूँ तो पाता हूँ कि हलाल और हराम के मामले में अपने अब्बा से भी ज़्यादा पाबंद हूँ। काम धंधे के बारे में भी मुतमईन रहें। अगर खुदा ने चाहा तो यूनिवर्सिटी के अपने एक दोस्त के साथ मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ। अगर काम चल गया तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हाँ फातिमा साहिबा, आपकी वालिदा की कमी बहुत महसूस हो रही है। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा आपके मरहूमिन की भी मग़फ़िरत करे। माफ़ कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल अम्मी और मेरी बहन के साथ जाकर कुछ ख़रीदारी कर लें। जाएंगी? जी। मेरे लिए कोई हुक्म? जी नहीं। तो इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि माह रमज़ान है। आखिर तुम्हें कब यकीन आएगा कि तुम्हें मेरी कब्र में दफन नहीं किया जाएगा? कंपनी डूब रही है और तुम हो कि मेरे सिगरेट के चक्कर में पड़े हो। मैंने काम में कोई कोताही की है? खुद ही बताओ। तुम उस जेम्स के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से पेश आ सकते थे। ऐसा सलूक किया कि वो तुम्हें देखकर भाग खड़ा हुआ। अब एक दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। शाहरुख, इंसान अपने ईमान की बिना पर जिंदा रहता है। ये कंपनी मेरी मिल्कियत है। उसे शराब पीने से रोककर बुरा किया मैंने। हर एक को यहाँ लाने से मना करके बुरा किया मैंने। हाँ, इन्हीं सब बातों से अपने दिल को खुश रखो। वो क्लाइंट तो हाथ से गया, एहसानी की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है।
और फिर ये जगह तुम्हारी मिल्कियत है, लेकिन कंपनी का लाइसेंस मेरे नाम है। जरा खुले दिल से सोचो कुमैल, हम दूसरे मुल्कों की मार्केट से काम करना चाहते हैं, खासतौर पर यूरोप के बाजार से। हमारे क्लाइंट गैर मुल्की हैं, उन्हें तो बोतल और बर्फ चाहिए, मेज पर सामने एक हसीना भी जरूरी है। फिर आप बैठकर उनसे धंधे की बात करें। अगर बिन लादेन के हुलिये में उनसे मिलोगे तो भाग खड़े होंगे। तुम्हारी जैसी सोच है उसके साथ तो हम उन लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तो सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल रहे हो? अगर तुमने जरा से खुले ज़हन का मुजाहरा किया होता तो आज हम यहाँ बैठकर इस तरह बहस करने बजाय घर में होते और जश्न मना रहे होते। ऊपर वालों को देख रहे हो? ये मेरा और तुम्हारा पैसा है जो आसमान एहसान एंड पार्टनर्स की जेब में चला गया। जेम्स ने एहसानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है बहुत बड़ा, सब कुछ खत्म। अब से हम लोग यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारेंगे और वो लोग नोट गिनेंगे। जाओ नजरो न्याज करो, देखो जेम्स लौट कर आता है कि नहीं, नजर का कुछ असर हुआ कि नहीं। तुम्हारे मैदे में प्रॉब्लम है फिर भी रोजे रखते हो? नहीं यार, बस अचानक दर्द उठ गया। फोन करूं? किसे? फेरे नून वावदाल? नहीं, नाम भी न लो। मैंने ये थोड़ी बहुत जो इज्जत है बड़ी मेहनत से कमाई है। अब अगर वो मैडम अपने इस अंदाज में यहाँ आ गई तो फिर हम सबका काम तमाम है। अंजाम जहन्नम की आग ही होगा। ना करो कुमैल, गलती कर रहे हो। मुझे फ़ोन करने दो। अरे ये लड़की बहुत होशियार है, 5 ज़बानें जानती हैं, कंपनी को जिंदा कर देगी। एक बार उससे जेम्स को फ़ोन करने दो ना, फिर देखो वो कैसे भागा आता है यहाँ। मेरी बात सुनो, फ़ोन करूं? फ़ोन करूं? ये हुई बात। बैंगन गोश्त कैसा था? जबरदस्त था मैडम। तुम्हें तो पता ही नहीं चला क्या खा रहे थे। नहीं नहीं, मैं मजे लेकर खा रहा था। अच्छा, कल तुम्हारी अम्मी ने घर बुलाया है। अरे मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? काम है। हेलो हेलो, हाँ शाहरुख, हेलो, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज़ सुन रहे हो? देखो अगर सुन रहे हो तो मैं आऊँगा। हाँ हाँ मैं आऊँगा, अगर सुन रहे हो तो आऊँगा। हाँ ज़रूर आऊँगा। हाँ कह तो रहा हूँ कि आऊँगा। हाँ SMS। कहाँ जा रहे हो? शाहरुख के घर। और हाँ, चाबी मैंने ले ली है। मतलब वापसी में इतनी देर होगी? ज़रा देर होगी आने में, लेकिन तुम्हारे पालक गोश्त का जवाब नहीं। कोमेल। अच्छा ठीक है, बैगन गोश्त ज़बरदस्त था, जवाब नहीं। अच्छा, ये शाहरुख साहब को घर क्यों नहीं बुलाते एक बार? क्योंकि कोई भी अक्लमंद शैतान को अपने घर में घुसने नहीं देता, आजमाने के लिए भी नहीं। आप तो बगैर इम्तिहान के पास हैं, वो इम्तिहान दे न दे फ़र्क नहीं पड़ता, फेल है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी इतना बुरा आदमी है वो? और क्या, तुम्हें क्या मालूम? क्या हुआ, मेरी फिक्र हो रही है? फिक्र न करो, मैं उसे जानता हूँ, इत्मीनान रखें मैडम। अब हंस भी दो, हंसो। तुम्हारी मुस्कुराहटों से ही तो मैं जिंदा हूँ। यूं ही हंसती रहो कि तुम्हारी हंसी से एनर्जी मिलती है। अरे वाह वाह वाह, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। बताया नहीं था कि मेहमान भी होंगे। मेहमान नहीं, पूरी पार्टी है, अंदर तो आओ। बस करो शाहरुख। यार कुमैल, खुदा के लिए एक बार के लिए ही सही है अपने उसूल और रिवायतों को भूल जाओ। देखो फरनूद भी है और जेम्स भी, दोनों ही मस्त हैं। बस कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने पेश करने की देर है, दस्तखत कर देगा। तुम्हारे लिए ऐसी सेल्स मैनेजर ढूंढी है कि बस उससे तो मिल लो। तो इसका मतलब सारा मसला हल हो गया? और क्या, कल मुलाकात होगी। कहाँ? अरे भाई, आप हमारी कंपनी के MD हैं। तुम तो जानते हो मैं ऐसी महफिलों में कदम नहीं रखता। मेरा मतलब मिजाज ही ऐसा नहीं है। भाई, पहली बात तो ये महफिल नहीं पार्टी है, सीखो।
और फिर हमने तय किया है कुमैल कहीं तुम हम दोनों को बर्बाद करने पर तो नहीं तुले। अब अंदर आ जाओ, आ जाओ, तारीकी है, तुम्हारे ईमान को कोई खतरा नहीं होगा। अब आ भी जाओ ना। अरे मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ही आया हूं। नहीं यार, कल रात से यहीं पर हूं। ठीक से सोए? कहीं तुम बीवी के डर से घर गए ही नहीं? सुना था कि दीनदार लोगों की अगर कहीं ना चले तो उनके घर में जरूर चलती है। पहली बात तो आधी नहीं बल्कि सुबह हो रही थी, और फिर मेरे कपड़ों से सिगरेट और न जाने कौन कौन सी चीज़ों की इतनी बू आ रही थी कि घर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। कहीं सिगरेट से भी तो इज़्दिवाजी जिंदगी मुतासिर नहीं होती? कुमैल, स्टूडेंट्स लाइफ में थोड़ी सी तुमसे उम्मीद थी, लेकिन अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई, क्योंकि तुमने ऐसी लड़की से शादी की जो ज़माना जाहिलियत से ताल्लुक़ रखती है। अब तक उसे जिंदा दरगोर क्यों नहीं किया? मुंह बंद रख सकते हो अपना। बंद रखना चाहता हूं लेकिन बंद नहीं होता, क्योंकि बहुत खुश हूं। कल रात से दिमाग काम नहीं कर रहा और अब तो पागल हुआ जा रहा हूं। जेम्स ने साइन कर दिए हैं और फरनोद कॉन्ट्रैक्ट के साथ पहुंच रही है। सच कह रहे हो? आप जैसे लोगों से कभी मजाक किया मैंने? भाईजान खाई में गिरते गिरते बच गए। काम खत्म, कल आधी रकम आपके अकाउंट में होगी। गुड। सचमुच तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम वैसी हो, अलबत्ता कुछ बातों का अभी इल्म नहीं। हेलो, मैं मोना फरनोद हूँ, आपकी कंपनी में नई सेल्स मैनेजर। अरे हाँ, मैंने सोचा कल रात तुम्हारा तारुफ हो गया होगा। और हाँ, ये औरतों से हाथ नहीं मिलाते। अच्छा, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। जी हाँ, कल रात तारुफ हुआ था, लेकिन ये मुशफिक साहब ऐसे सर नीचे झुकाए बैठे थे कि मुझे नहीं लगता किसी का चेहरा देखा होगा इन्होंने। इस सच पूछो तो मुझे लगा इनकी शर्ट का कोई बटन गिर गया है। इसे ना सताओ, बुरी बात है। अच्छी कंपनी है। यहाँ कितने कारकुन हैं? 10 अफराद ऑफिस से काम देखते हैं और 10 ट्रक हैं माल ले जाने के लिए। गुड। लेकिन ये सारे लोग कहाँ हैं? कुछ काम था इसलिए 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी उन्हें। अच्छा। अपना कमरा देखना चाहेंगी? जरूर। मैं तो इसका दीवाना हो रहा हूँ। क्या बात है, मूड ऑफ क्यों है? तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई इसलिए तुम हो ही ऐसे। सलाम वालेकुम। कोई आया है? तुम्हारी अम्मी वगैरह आ रही हैं। लेकिन हम लोग तो खुद वहां जाने वाले थे। प्रोग्राम बदल गया, तुम्हें पता नहीं? क्या ये मुमकिन है कि प्रोग्राम बदल जाए और घर के मर्द को खबर भी ना हो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि घर का मर्द पहली बार पूरी रात गायब रहा है। इसके बाद दूसरे दिन शाम तक फोन भी नहीं किया कि बीवी की खैरियत ही पूछ लेता। नाराज हो? नाराज हो? नाराज रहूं या खुश रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि अपने बारे में कुछ बताने के लायक समझा जाए। नाराजगी हो खुशी की तो बात ही क्या है। कल पूरी रात कंपनी में था। माशाल्लाह। सुल है ना? सुबह तक जागती रही। अरे मैंने तो कहा था सो जाना, देर से आऊंगा। अच्छा फातिमा, मुझे माफ कर दो।
गलती हो गई। कुमेल, अपनी माँ की कसम खाओ कि अब ऐसा कभी नहीं करोगे। ठीक है। मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कुमेल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा पार्टनर हूं। क्यों? असल में तुम पटाने वालों में से हो ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे भी अपने किसी रकीब से मुकाबला आराई की तैयारी नहीं करनी। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। मेरा बहुत दिल चाहता है कि फरनूद के साथ जजीरा कीश जाऊं। आज जेम्स साहब के साथ कितने बजे मीटिंग है? 5 बजे शाम उनके होटल में। तो फिर हमारे पास 3 घंटे हैं। फाजिल वक्त में क्या करें? आपके पास तो बहुत काम है, फाइलों का ढेर है आपकी मेज पे। असल में मैं ये कह रहा था कि चाहे तो मेरे घर चले लंच करें। मुझे तो बहुत काम है। और मैं तो रोजे से हूँ। ऐसा है? ठीक है, तो मैं भी जाता हूँ, इन फाइलों में सर खपाता हूँ। शाहरुख कहता है कि तुम कंपनी की तजूरी हो। मैं कंपनी का दिल बनने वाली हूँ और वो खुद को कंपनी का दिमाग कहता है। तुम्हारे ख्याल में बकवास कर रहा है ना? जी, मैं भी आपके ख्याल से मुत्तफिक हूँ। होटल में मुलाकात होगी। हाँ, अरे अगर बुरा ना माने तो ज़रा इनफॉर्मल लिबास पहनिएगा। असल में जो लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं इस तरह के कपड़े देखकर बिदक जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये फॉर्मल से आपकी क्या मुराद है? जी, अजीब आदमी था। बस देखते रहो, इंटरनेशनल दलाल है वो आदमी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा ही काम का आदमी है वो तो। 10 मुल्कों में 50 कंपनियों से रब्ज़ब्त है। हाँ, सच बोल रहा था। अपने काम में माहिर है। इस कॉन्ट्रैक्ट से आपकी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है। जी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि अगर मैं ना होती तो मिस्टर जेम्स आपके ऑफिस पे कदम भी ना रखते। अब इतना भी बुरा नहीं है हमारा ऑफिस। यकीन करें, आपका ऑफिस बहुत ही ओल्ड फैशन ऑफिस है। जानते हैं आप, मिस्टर जेम्स जब पहली बार मुझसे मिले तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका दिल बिल्कुल नहीं चाहता आपके साथ काम करें, क्योंकि आप बड़े शिद्दत पसंद और मजहबी हैं। और फिर उन्होंने ये भी सुना था कि खैर जाने दें। असल में जो ये फॉरेनर होते हैं ना, ज़रा बेवकूफ़ होते हैं, सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा गौर करते हैं। तो आपने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि अगर वो शिद्दत पसंद होते तो मुझे नौकरी पर कैसे रखते। इस तरह से मुसल्लमा सबूत पाकर उसे इत्मीनान हो गया। अच्छा, आपके ख्याल में मैं शिद्दत पसंद हूँ? मेरे ख्याल में आप अपने पास मौजूद वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपसे ज़रा खुल के बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। आप जवान हैं, स्मार्ट हैं, मालदार भी हैं, लेकिन ये जो आपके पुराने ख्यालात ना है ना, इसकी वजह से ये नेमतें जो बकौल आपके खुदा दादी हैं, इनसे फ़ायदा नहीं उठाते। मुझे मालूम है कि आपकी शादी हो चुकी है और ये भी यकीन है कि लड़की का इंतखाब आपने नहीं किया होगा। पैसे हैं लेकिन ऐश करना नहीं जानते आप, क्योंकि डरते हो। उम्र गुजरती जा रही है जो कभी वापस नहीं आएगी। तो फिर आपने इस जिंदगी से क्या हासिल किया? आप ऐसी बातें मुझसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप अपने वसाइल को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, खुद को बचाइए। क्यों?
मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सब बातें तुमसे क्यों कह रही हूँ। शायद इसलिए कि मेरा दिल चाहता है कि तुम अपनी और अपनी जवानी की कदर करो। अफसोस होता है ये सोचकर कि जब 70 साल के हो जाओगे और कमर और पैर में तुम्हारे दर्द हो रहा होगा और दिल में नातमाम आरजुएं होंगी ऐसी चीज़ों की जो जवानी में तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो दौर लौट कर नहीं आएगा क्योंकि मौका गंवा दिया होगा। ऐसे मौके जो कभी लौट कर नहीं आने वाले। वो चीज़ें क्या हैं? रोमांस, एडवेंचर और एंजॉय करना। क्या कहूँ, समझ में नहीं आता। माफ कीजिएगा। हेलो, सलाम अलैकुम। मैं एक मीटिंग में हूँ, फ़ोन करूँगा। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। बीवी थी, उसे मालूम है कि तुम्हारे ऑफिस में कोई औरत काम करती है? असल में उसका माहौल बहुत मुख्तलिफ है। इंसान अपना माहौल बदल सकते हैं जैसे उनका दिल चाहे। अपने आप को बदलो। अरे कोमेल, कल रात इफ्तार पर चाचा के यहाँ जाना है। कोमेल, कोमेल, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या हुआ? चलोगे? कहाँ? चचा जान के यहाँ है इफ्तार पर। क्या वजह है कि हर रात या हम कहीं मेहमान होते हैं या कोई हमारे यहाँ? क्योंकि रमज़ान का महीना है। तुम्हें पता है फातिमा, तुम मोटी हो गई हो। नहीं तो? क्यों नहीं, हो गई हो। ये सब इन दावतों की वजह से है। चिप्स, चावल। हम तो चले सोने, तुम खुद सोचो। और कल रात मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रात को चावल ना खाता। हमें अपना रहन सहन बदलना चाहिए। सबसे पहले चावल की बारी है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह खाने पीने पर तवज्जो न दूं तो तुम निकल आएगी। शब बखैर। कोई काम था मुझसे? क्या आप मेरे लिए इस फैक्स का तर्जुमा कर सकती हैं? जरूर। बस यही। अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं वो फरनोज साहिबा की इस कंपनी में मौजूदगी से ज़्यादा अहम है। अब मैं मुख्तलिफ नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर शख्स बेतकल्लुफ़ी से मुझसे बात करे, हर एक की बात मेरी समझ में आए। अरे वाह, ये हुई ना बात। लेकिन मैं बदलना चाहता हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो कुमेल, मैं बरसों से इस लाइन में अंगारों पर चल रहा हूं, लेकिन पैर नहीं चले अभी तक। तुम शादीशुदा हो और फिर तुम्हें इस बात का तजुर्बा भी नहीं है। एक कदम भी गलत पड़ गया तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जरा होशियार रहना। हेलो, हाँ तुम हो, कैसी हो? आज रात क्या कर रही हो? माफ करना, वो खराब है। अच्छी बात है। कभी कभी खामोशी 100 जवाब से बेहतर होती है। माफ कीजिएगा, किधर से चलूं?
अब ज्यादा ड्रामा नहीं करो। कैसा ड्रामा? मैं 1 साल से तुम्हारे चक्कर में हूँ। लेकिन किस लिए? 1 साल पहले सेमिनार में देखा था, तुम मुझे पसंद आ गए थे। सोचा तुमसे दोस्ती की जानी चाहिए। लेकिन क्यों? तुम्हारी तकरीर पसंद आई थी। तुम सचमुच में इतने सीधे हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? असल में मेरा रहन सहन आपसे बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, श्योर हो? हाँ, नहीं। आज मैं बहुत थक गई हूँ। कुमेल, मुझे कहीं दूर ले चलो। तुम अभी तक जग रही हो? कहाँ थे? कहाँ था? काम कर रहा था। फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि फोन आया ही नहीं। क्योंकि सिग्नल ही नहीं था। तुम कर क्या रहे हो कुमेल? ऐश, क्या कर रहा हूँ? अच्छा ये बताओ, तुम जो ये रात भर उल्लुओं की तरह बैठकर मेरा इंतजार करती हो, उससे थकती नहीं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं भी रात दिन मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हारे लिए अच्छे असबाब जिंदगी फराहम करूँ। तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों हो रहा है? लगता है फूड पॉइजन हो गया है। थोड़ा नींबू पानी ले आओ। नींबू पानी तो नुकसान करेगा। तुमसे मतलब नहीं, जो कह रहा हूँ करो। थोड़ा नींबू पानी ले आओ। तुम वो आदमी नहीं हो जो रिश्ता लेकर आया था। मैं बदल गया हूँ और इस पर बहुत खुश हूँ। और अगर तुम भी अच्छी बीवी बनना चाहती हो तो तुम भी बदल जाओ। तुम्हारा जाहिर ही नहीं, दिलो दिमाग भी बदल गया है। खुदाया, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब? खुदा का शुक्र है। तकरीब कब है? अगले हफ्ते बुध को। अच्छा, कुमेल का क्या हाल है? आजकल नजर नहीं आता। अब तो हम उसे देखने को तरस जाते हैं। हम भी इससे मिलने को तरसते हैं। कोई बात हुई है क्या? क्या हुआ बेटी? खुदा खैर करे, क्या हो गया? शायद इसी वजह से पिछले 1 महीने से वो नजर नहीं आया। क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ ना। कुछ नहीं, बस जरा बहस हो गई थी। किस बात पर? तुम लोगों में तो बड़ी मोहब्बत थी। 1 महीने से दिल में छुपाए हुए हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया है। घर काटता है उसे, बदल गया है। लेकिन क्यों? ना नमाज से मतलब है, ना रोज़े से। उसकी हरकतें, रहन सहन, अजीब गरीब बू आती है उससे। तुम्हें यकीन है या फिर? यकीन है।
उसके बाप से बात करूंगी। बड़ा ही मजेदार था। और बहुत क्या क्या आता जबरदस्त है था। तुम्हें? बस ये दोस्तों की देन है। मजा आ गया। ये सारे जोक्स कमारेपन के हैं। ये शाहरुख जो है ना, उसी के साथ थे हम लोग हॉस्टल में। अच्छा दौर था। स्टूडेंट लाइफ। अच्छा ये बताओ, आज तुम मुझे डिनर कहाँ करवा रहे हो? डिनर जहाँ तुम कहो। कहाँ चलना पसंद करोगी? आज मुझे झींगा खाना है। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, पहले किसी कॉफी शॉप में चलकर कॉफी पीते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। मोना, अब्बा, तुम ऊपर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कैसे? ये कौन थी? मेरी कोलीग थी। कोलीग? तुम्हारी गाड़ी में, और वो भी ऐसी हालत में? कोई बात है क्या? बड़े दिनों से मिलने भी नहीं आते, न जाने कहाँ होते हो। टेलीफोन तो है तुम्हारे पास? वो किस लिए? आप तो ठीक हैं। नहीं, बदल गए। क्यों? क्यों? ठीक है, बता देता हूँ। असल में जो कुछ आपने मुझ पर मुसल्लत किया था उसमें मज़ा नहीं आता था। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाही थी लड़के, तुम्हें भी ये बात मालूम है। मेरी भलाई? मेरा सब कुछ आपके हाथ में था अब्बा। जिस लड़की को आपने चुना मैंने उससे शादी की। जो सब्जेक्ट आपने चाहा वही मैंने पढ़ा। 10 बरस का भी नहीं हुआ था, लेकिन आपकी मर्ज़ी के मुकाबलों में शिरकत करता था। ऐसा क्यों था? क्या मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है? हैं? मेरी जगह आप ज़िंदगी गुजार लें, सारा किस्सा ही ख़त्म। मैं अगर अपनी जगह पर ही जिंदगी ठीक से गुजार लूं तो मेरे लिए बड़ी बात है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे इश्क हो गया है। क्या कहा? मैंने कहा मुझे इश्क हो गया है। आपने तो देखा ही उसे। फातिमा, फातिमा। क्या हुआ? क्या बात है? वो ड्रॉज में क्या रखा है? तो आखिरकार देख ही लिया। कब से चल रहा है? छोड़ो। मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? जानबूझकर ऐसे रखा था ताकि तुम देख लो। क्यों? बस यूं ही, क्योंकि हकीकत दिखाने मजा आता है। तुम इसे सच्चाई कहते हो?
सच्चे होते तो मेरे सामने बैठकर साफ साफ कहते कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं बदल गया हूँ। मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है, पार्टी में जाना अच्छा लगता है। तुमसे क्या मतलब? आज से इस घर में रोक टोक का अख्तियार मेरा होगा। चुगलखोर बीवी मेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़काती है। कान खोलकर सुन लो, या तो अपने मियाँ की मर्जी से ज़िंदगी गुजारोगी या फिर अभी चलो रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलकर तलाकनामे पर दस्तखत कर देता हूँ। क्यों कोमल? क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं करता। दास्तानिश बड़ी मज़ेदार है। इस मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तुम बदल गए हो, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम हो। बहानेबाजी कर रहे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद अपने बारे में नहीं मालूम। बस एक बात को पकड़कर उसी की रट लगाए हो। बदल गया हूँ, बदल गया हूँ। ऐसा ना करो, तुम बदले नहीं हो। तुम अपनी हरकतों के लिए जवाब तलाश कर रहे हो। इसका नाम तुमने बदल जाना रख लिया है। तुम इसका नाम क्या रखोगी? ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल का पता नहीं, उस पर चलना है। चलो। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे हाथ पैर की जंजीर हो। तुम मुझ पर थोपना चाहते हो अपने ख्यालात। हाँ, ख्यालात। तुम्हारा मियाँ हूँ, हक है मुझे। नहीं कोमल, ये मुख्तलिफ मामला है। तुम्हें उस राह पर चलना है, चलो, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटो। नामुमकिन है, ये नहीं होगा। हेलो मोना, क्या हाल है? ठीक हूँ। देखो, तैयार रहना, आधे घंटे में तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर आ रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। मुझसे गलती हुई अब्बा। नहीं बेटी, तुमने ऐसी चीज के लिए जंग की है जिसके लिए जंग लड़नी चाहिए थी। लेकिन मैं अब भी कोमल। देखो बेटी, सब कुछ अल्लाह के सपोर्ट कर दो, वही सब कुछ ठीक करने वाला है। फिक्र ना करो। फोन का भी जवाब नहीं देता बेवकूफ लड़का। मुझे पता है क्या करना है उसके साथ। मुझे पहले से पता था ये सब होगा। प्लीज तुम तो कुछ बोलो ही मत। मसलहत की वजह से जो दीन और ईमान होता है किसी के गले नहीं उतरता, भले अपना ही बेटा क्यों ना हो। हमारी पूरी जिंदगी मसलहत थी, झूठ थी, रियाकारी थी। तुम जब हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आए थे तो दीनदारों का लिबादा पहन रखा था, अब तुम्हारे बेटे ने उतार दिया है। कमाल साहब, सोचने का मकाम है। ये गुजरा हुआ माजी है जो आज आपके बेटे की शक्ल में आपके सामने है। फातिमा को घर से बाहर निकाल दिया। सच कह रहे हो? अरे मैं तो सोच रही थी कि ऐसा चिपके कि कुल्हाड़ी से भी उखड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी बात कह दी कि दूध दबाकर घर से फिश भाग गई। कोई धमकी दी है? और क्या, ऐसी कि अब कभी नहीं आएगी। शाबाश, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। ये रहा बड़े होने का इनाम। ये क्या है? कुछ नहीं, इससे बहुत बड़े हो जाओगे। इतने बड़े कि अपनी खाल में नहीं समाओगे। दिल चाहेगा कि हवाओं में उड़ो। कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं।
ठीक है, देखता हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो एक छोटे से घर में हम इतने से घर में 10 बंदे हम रहते थे। बचपन से ही पैसा मुझे अच्छा लगता था। अम्मी कहा करती थी कि ये मोना जो है ना, कुछ बन के रहेगी, खूबसूरत जो है इतनी। मोना खूबसूरत है। कहती थी अपनी अहमियत को समझो। मोना, एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम सच बताना, मेरे पैसे की वजह से मेरे करीब आई हो या सिर्फ मेरे लिए? जाहिर है बेवकूफ, पैसे के लिए। क्या कहा? मेरे पैसे के लिए? देखो, मुझे पैसा चाहिए, पैसा बहुत सारा। देखो, एक दिन ख्वाब देखा कि तुम्हारी जेब बहुत लंबी है जिसकी इंतहा नहीं है। शाहरुख ने जब ये बताया कि तुम कंपनी की तिजोरी हो, जेबों में तुमसे मोहब्बत करने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मुझसे मोहब्बत हो गई है या मेरे पैसों से? देखो, जब तक तुम्हारे पास पैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा कितना मजा आ रहा है। क्या म्यूजिक है। तुमसे पूछ रहा हूँ ना। हंसो मत। क्या हुआ? कुमेल कहाँ है? एक्सीडेंट हो गया, वो ठीक नहीं है, ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। मूना फरनूट के साथ आप में से कौन है? फरनूट? ये मोना फरनूट कौन है? वही खातून जो कुमैल मुशफिक साहब के साथ गाड़ी में थी, वो भी जख्मी हैं। होश आ गया? फातिमा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। सब पैसे के लिए था, पैसे के लिए। मुझे माफ कर दो। गलती हो गई फातिमा, खुदाया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे।
फातिमा मुझे माफ कर दो। पुरसुकून रहो, सो जाओ। तुम्हें माफ किया। راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من نذر کردم بغضمو قبل از سحر پر پر کنم این روزا من مهمونتم هستی و من ندیدمت از چشم من دوری ولی من با دلم میبینمت این روزها عاشق ترم خط روی دنیا میکشم نزدیکتر میشی بهم هرچی که تنها تر میشم راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من نذر کردم بغضمو قبل از سحر پر پر کنم